नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 4.3 मैथमेटिक्स क्लास 10 की। हम लगातार बात करेंगे। ये आ गया तो साथियों देखो, 4.3 चैप्टर को करने से पहले कुछ बातें अगर हम समझ लें एक ही बार में, तो कई सारे क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन हम एक ही बार में सॉल्व कर पाएंगे। अलग से फिर हमको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझाते जाता हूँ, आपको वैसे वैसे समझते जाना। देखो, इस 4.3 में एक फार्मूले का यूज होगा, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य ऐसे लिख देता हूँ मैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो फार्मूला होता क्या है? होता ये है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब आपको लग रहा है सर ABCD ये क्या लिख दिया आपने। एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। साथियों, ये फार्मूला कहाँ पे यूज होगा? तो अभी तक हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, फैक्टर करके हमने x की 2 वैल्यू निकाली थी। ठीक है, पीछे हमने यही किया। तो ये जो फार्मूला है ये भी फैक्टराइजेशन ही निकालता है, मतलब रूट्स को ही निकालता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि x² 7x + 12 = 0। आपसे बोल देगा कि इसके 2 रूट्स निकालो, तो 2 तरीके हैं। एक तो हमारा बेसिक तरीका जो हम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, और दूसरा ये तरीका। दोनों तरीके से मैं निकाल के दिखाता हूँ, फिर आगे चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है भाई, यहाँ x² के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 ले लो। यहाँ पे 12 है, 12 ले। 12 और 1 का मल्टीप्लाई 12 आएगा। अब इस 12 के हमको 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x आ जाए या 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर जी 12 के हम 4 3 जा 12 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि x² इस 7x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4x + 3x के फॉर्म में। प्लस का 12 = 0, यही तो बताया था पिछले में। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो जाएगा। यहाँ से तुमने x कॉमन लिया भाई, एक x बाहर चला गया तो एक x तो बचा है ना। यहाँ से x बाहर जाएगा तो प्लस का 4 बचा है। ठीक है, यहाँ भाई 3 है, 3 4 जा 12, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन ले लो। यहाँ से 3 गया तो x बचा है, और यहाँ से 3 जाएगा तो 4 बचा है, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है = 0। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ भी x + 4 है, यहाँ भी x + 4 है। x + 4 ले लोगे कॉमन, और जैसे ही तुम x + 4 बाहर करोगे, यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ से जब बाहर जाएगा तो प्लस का 3 बच गया = 0। अब एक बार x + 4 की वैल्यू तुम 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, और एक बार तुम x + 3 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे साथियों, -3। यहाँ तक चीज़ें आप लगातार करते आ रहे हो, ये सारी चीज़ों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सवाल को हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, श्रीधराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, सॉरी, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x² + 7x प्लस का 12 = 0। अब इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन किससे करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये होता है। यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हो a की वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ से b का कंपैरिजन करके देखोगे, b की वैल्यू कितना है भाई, 7 है। और यहाँ से c का कंपैरिजन करके देखोगे, c की वैल्यू कितना आ गई, 12। यहाँ तक बात समझ में है। और जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x = क्या है भाई, फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। यही तो है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे रख दो भाई, b की वैल्यू कितना है, 7 -7 प्लस माइनस अंडर रूट b²। b की वैल्यू कितना है भाई, 7, 7 का स्क्वायर कितना है, -4। a की वैल्यू कितना है, 1। c की वैल्यू कितना है, 12/2 इंटू a की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो -7
प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 4 जा 48 अपॉन 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करेंगे तो आएगा -7 प्लस माइनस 49 से 48 जाएगा, 1 आएगा, रूट का 1 ही होता है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूँ अपॉन 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आई होंगी। अब देखो x की दो वैल्यू निकलना है, आप जानते हो x की वैल्यू दो वैल्यू निकलेगी। तो पहली वैल्यू अगर निकालना है तो हमको यहाँ पे प्लस लेना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मिटाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x की दो वैल्यू आई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मिटाऊँगा। x की पहली वैल्यू कितना ही -4 और दूसरी वैल्यू कितना ही -3। चलो यहाँ से मिटा देता हूँ ये। ठीक है, अब x की अगर हमको पहली वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, -7 प्लस 1/2 लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो -7 से 1 जाएगा, माइनस का 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6। x की वैल्यू जो आई वो -3 आ गई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू अगर x की हमको निकालनी है तो वहाँ पे अब हमको माइनस ले लेना होगा। जैसे -7 और पहले प्लस हमने ले लिया, अब हमको माइनस लेना है, माइनस का 1 अपॉन 2, -7 और -1 माइनस का 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू -4 आ गई। तो आप साफ साफ देख रहे हो, चाहे तुम फैक्टराइजेशन से करोगे, चाहे तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, आएंगे आपके रूट्स ही। तो रूट्स आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आई होंगी। ठीक है, कि एक्चुअल में ये श्रीधराचार्य हमारा काम क्या करता है। चलो यहाँ तक अगर आप चीज़ों को समझ गए हो तो कुछ और चीज़ों को हम समझते हैं। चलो कुछ और चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, मेरे साथियों एक बात बताओ, अब आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि बताओ नेचर क्या है, इस इक्वेशन का नेचर क्या है, ये एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो नेचर हम कैसे पता लगाएंगे, इस वाले पोर्शन से हम नेचर पता लगा सकते हैं। कैसे, आप कहोगे सर कैसे? भाई इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, जैसे b² - 4ac कितना आया था, 1 आया था ना, हाँ 1 आया था। चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं भाई। ये जो है ना हमारा b² - 4ac मेरे साथियों, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा आ गया, मतलब ये वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव आ गया, मतलब रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ मान लो कि कुछ देर के लिए सपोज दैट, अगर मान लो यहाँ पे हम मान के चलें, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -7 है। ठीक है, -7 प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी आ गया, मतलब b² - 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ गई। 0 से बड़ी आ गई का मतलब मान लो 4 भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन 2 है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, -7 है प्लस माइनस, भाई 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 2 से 4 होता है, अपॉन 2। तो यहाँ पे आप दो वैल्यू देख सकते हो, एक -7 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा और दूसरी -7 - 2 अपॉन 2। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं कि भाई रियल रूट आएंगे। एक तो रियल रूट आ रहा है, ठीक है, और दूसरा अलग अलग है, इसको हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं या हम अनइक्वल रूट बोल देंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रूट बोलेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो हम कह देंगे कि हमारे रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल हैं, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। दूसरी चीज़ उसको भी समझते हैं भाई। अगर मान लो हमारा
बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से लेस आ गया, मतलब माइनस में चली गई वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस में चली गई तो मान लो सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -7 अंडर रूट, यहाँ पे मैं -4 लिख दूँ, ठीक है। तो बेटा अगर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया ना तो बाहर कभी निकल नहीं पाएगा। रूट के अंदर अगर माइनस फंस गया तो बाहर कभी निकल नहीं पाएगा, और बाहर अगर नहीं निकल पाएगा तो हम बोल देंगे भाई ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। तो कोई रूट्स हमारे नहीं निकल पाएंगे उस केस में। बात समझ रहे हो कि नहीं? उस केस में कोई भी रूट्स हमारा नहीं निकल पाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलो ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस बनता है अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं भाई -7 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं, अपॉन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -7 भाई 0 रूट के बाहर निकलेगा तो 0 ही होगा, प्लस माइनस 0 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार हम प्लस का 0 लेंगे अपॉन 2 करेंगे, एक बार माइनस का 0 लेंगे अपॉन 2 करेंगे। तो दोनों केस में आप देख सकते हो कि -7/2 यहाँ भी आएगा और -7/2 यहाँ भी आएगा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि भाई रियल रूट तो हैं लेकिन दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल दिख रहा है ना, -7/2 -7/2। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वैसे समझाना मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन आप डायरेक्ट अगर चीज़ों को समझना चाहते हो तो वो समझ सकते हो। आप अगर रटने वाले छात्रों में हो कि आप रट लो चीज़ों को, तो उसका भी इलाज है मेरे पास, ठीक है। आप रट सकते हो आराम से। रट कैसे सकते हो? देखो अभी मैं डायरेक्टली आपको 2-3 चीज़ें लिख देता हूँ जो जो मैंने समझाया है, और यहाँ तक अगर आप चीज़ें समझ गए हो आई थिंक अब आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कर पाओगे। नेचर की अगर हम बात करेंगे तो नेचर हम 3 तरह का देख रहे हैं। पहला नेचर हम क्या देख रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा केस क्या बना है मेरे साथियों? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस दैन 0 हो, मतलब माइनस में वैल्यू चली जाए तो नॉट एग्जिस्ट होगा, कोई वैल्यू बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि माइनस रूट के अंदर फंस चुका है। तीसरा केस मैंने ये बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो जाए तो रियल रूट होंगे बट इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों इक्वल वैल्यू आएगी, मतलब x की दोनों वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन से अब हम चीज़ों को समझेंगे। चलो 4.3 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो हमको यही देख लेना है कि भैया एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो चलो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हम d बोलते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले यही देख लो भाई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको उसके रूट्स निकालने होंगे, मतलब x की वैल्यू निकालनी होगी। चलो देख लो, यहाँ से a की वैल्यू साफ साफ आप देख पा रहे हो कितना है, 2 है। b की वैल्यू कितना है, -3 है। और c की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। हमें क्या निकालना भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है सबसे पहले। डिस्क्रिमिनेंट देख लो कितना होगा। b की वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितना है भाई 2 और c की वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ से आप देख सकते हो -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 5 2 10 10 40 आ जाएगा।
40 से 9 जाएगा, माइनस का 31 आएगा। अब आप देख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ना, माइनस का 31 आ गई। अब यहाँ पे माइनस अगर आ गया, ये वाली वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव में चली गई, तो हम कह देंगे कि डज़ नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे बस। अब एग्जिस्ट अगर कर ही नहीं रहा है तो हमको निकालने की रूट्स ज़रूरत है ही। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होता, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती, या तो उससे बड़ी आ जाती, तब हम कहते हैं एग्जिस्ट होगा, और एग्जिस्ट होगा तब हम रूट निकालते। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला तेज़ी से करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हम बनाते नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियो होते हैं मेरे साथियों। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही 3 है, बी की वैल्यू कितना है माइनस 4√3 है, और सी की वैल्यू यहाँ से आपको 4 दिख रही है। डी हमको निकालना डिस्क्रिमिनेंट कितना है भाई, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितना है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है। अब माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, 4 4 जा 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 इंटू √3 3 आएगा, 16 3 जा 48, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना 48, यहाँ भी दिख रहा है 48 से 48 जाएगा 0 आएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एग्जिस्ट, और जैसे ही एग्जिस्ट कर जाएगा अब हमको रूट्स निकालने हैं भाई। चलो रूट्स कैसे निकालेंगे, वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला है भाई। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x की दो वैल्यू यहाँ से निकलेगी भाई। माइनस बी हमारे पास कितना है मेरे साथियों 4√3 है। अब माइनस पहले से है और माइनस ये 4√3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल लिया 0 है, तो यहाँ पे हम रूट का 0 कर देंगे, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है मेरे साथियों 3। ठीक है, ये आ जाएगा 4√3, अब प्लस माइनस 0 है तो एक बार प्लस माइनस 0 ले लो, 3 2 जा 6, एक बार 4√3 अपॉन 6 आ जाएगा, और दूसरी बार भी 4√3 अपॉन 6 आ जाएगा। x की दो वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली भाई। एक बार 4√3 प्लस 0 करोगे तो ये आएगा, 4√3 माइनस 0 करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की दोनों इक्वल वैल्यू आई है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो उसके इक्वल रूट बनेगा, मतलब x की दोनों वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार वीडियो को विजिट करना, और आई थिंक मुझे ये भरोसा है कि आपको चीज़ें एकदम से समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बात की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। लगे रहो इस बार 90 पार।